Students, I am Pratima Bhardwaj. So today we will discuss about the cooking principles, methods and its effects. So first, cooking introduction. Most of the food products which we eat are cooked before consumption. Cooking makes the food tasty, attractive, colorful, easily digestible and also add variety to texture. Okay? So व्हाट इज कुकिंग मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं आफ्टर कुकिंग ही हम खाते हैं राइट मतलब बिना कुक किए नहीं खाते हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को है ना तो क्या हो रहा है कुकिंग से क्या होता है जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है टेस्टी अट्रैक्टिव कलरफुल और ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है ना डाइजेशन में हेल्प हो जाता है एंड ऑल्सो एड वैरायटी टू टेक्सचर मतलब उसके जो टेक्सचर में है वो उसमें भी वैरायटी मिलता है ना हम एक ही फूड प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बना के खा सकते हैं ठीक है देन कुकिंग ऑल्सो किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मेक द फूड सेफ टू बी कंज्यूम्ड सेवरल फूड्स हैव एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाई कुकिंग ओके सो कुकिंग और क्या करता है कुकिंग ऑल्सो किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मेक द फूड सेफ टू बी कंज्यूम्ड ठीक है कंज्यूम करने के लिए हमारे फूड को क्या करता है कुकिंग जो है वो सेव करता है देन सेवरल फूड हैव एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब बहुत सारे फूड में क्या होता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर मतलब कि जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशनल एक्टिविटी नहीं दिखाते हमारे लिए मतलब वो बेनिफिशियल नहीं होते हैं ठीक है वो भी क्या हो जाता है कुकिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाता है देन however if proper care is not taken while cooking several important nutrients are destroyed so it is very important to employ proper method of cooking to avoid nutrient loss okay तो क्या बोल रहे हैं तो फिर अगर प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन वाइल कुकिंग अगर हम खाना बनाते समय क्या कर रहे हैं प्रॉपर केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं मतलब पूरी तरह से प्रॉपर केयर के साथ हम केयरफुली कुकिंग नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा सेवरल इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर डिस्ट्रॉयड मतलब कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा पका देते हैं जल जाता है तब क्या होता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्प्लॉय प्रॉपर मेथड ऑफ कुकिंग टू अवॉइड न्यूट्रिएंट लॉस सो क्या बोल रहा है कि कुकिंग के मतलब बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस ना हो उसके लिए किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम एक प्रॉपर मेथड ऑफ कुकिंग का यूज़ करें नेक्स्ट इज सम मेथड्स एम्प्लॉयड बिफोर कुकिंग ओके फर्स्ट इज पीलिंग इट इज़ मेथड ऑफ रिमूविंग द आउटर फर्म स्किन बिफोर कुकिंग और ईटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ठीक है अब ये क्या है कुछ ऐसे मेथड्स जो कि क्या करते हैं हम कुकिंग से पहले करते हैं तो पीलिंग मतलब क्या होता है छीलना तो पीलिंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग द आउटर फर्म स्किन बिफोर कुकिंग और ईटिंग फ्रूट्स और वेजिटेबल कोई भी फ्रूट खाने से पहले हम उसको छीलते हैं वेजिटेबल पकाने से पहले उसको क्या करते हैं पील ऑफ करते हैं ना ठीक है पील आउट करके निकाल देते हैं ठीक है वो क्या हो गया पीलिंग देन chopping we all know what is chopping it involves cutting of fruits and vegetables then grinding and pounding in grinding the food is reduced to very fine from like spices ठीक है we all know what is grinding क्या होता है जो हम पूरी तरह से क्या कर देते हैं उसको पूरी तरह से ग्राइंड कर देते हैं मतलब पूरी तरह से वो पिस जाता है ठीक है वो क्या है ग्राइंडिंग समटाइम्स सीरियल्स आर ऑल्सो ग्राउंड टू पाउडर ठीक है समटाइम्स क्या करते हैं कुछ सीरियल्स को भी क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ग्राइंड करके पूरी तरह से देन पाउंडिंग इज ऑल्सो लाइक क्रशिंग फूड टू रिड्यूस थिकनेस फॉर ईजियर कुकिंग पाउंडिंग भी क्या है क्रशिंग के जैसा ही है जिसमें क्या होता है जो थिकनेस है ना वो क्या हो जाता है रेड्यूस हो जाता है जिससे कुकिंग होने करने के लिए क्या हो जाता है वो ईजियर हो जाता है ठीक है देन सोकिंग pulses and legumes are soaked for new hours before cooking to make cooking easier ठीक है pulses जैसे कि कौन से pulses में क्या आ जाएगा जैसे हम लोग क्या यूज़ करते हैं चना मटर है ना इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं पहले भिगा के रखते हैं यानी कि उसमें क्या होता है वाटर डाल के रखते हैं वो क्या करता है वाटर को सोक कर लेता है उसके बाद उसको क्या होता है बनाने में इजी पड़ता है ठीक है तो वही क्या है सोकिंग देन स्प्राउटिंग और जर्मिनेटिंग
This method is used for pulses, legumes and grains. This method not only add variety to food but also increases the content of vitamin C and vitamin B complex in the food. ठीक है, अब स्प्राउटिंग एंड जर्मिनेटिंग क्या है? हम क्या करते हैं, चना को या फिर मटर को, ठीक है, सब अपने अपने घर में क्या करते हैं, उसको भिगो के लाइटली, उसमें क्या होता है, उसके रूट्स आने लगते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंकुरित होना, है ना, ठीक है। तो वो जो रूट्स आने लगते हैं, जो अंकुरित होते हैं चने मटर, उसको भी खाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ना कि सिर्फ वैरायटी का फूड ऐड, मतलब फूड का वैरायटी ऐड नहीं हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, हमको उसमें विटामिन सी एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुकिंग मेथड. Methods employed for cooking of food can be categorized under two heads. Okay, first is moist heat methods and second is dry heat methods. So there is one more also method, there is other method, okay, which are not included in moist heat also and dry heat also. So cooking methods, first is moist heat, second is other methods and the third is dry heat. So first, moist heat. Under the moist heat, boiling, simmering, pressure cooking, steaming, poaching, stewing and blanching. Okay. Then under the other methods, sauteing, frying, under the frying, deep frying, shallow frying. Then next is dry heat, roasting, grilling, toasting, then baking. So first is moist heat methods. It is defined as those methods of cooking in which water is used as medium for transferring heat for cooking. Okay. क्या बोल रहे हैं, moist heat में क्या कर रहे हैं, defined as those method of cooking in which water is used as medium, water को एक मीडियम की तरह यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, जो हम जो कुकिंग के लिए जो कर रहे हैं उसमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वाटर को एक मीडियम बनाते हैं, ठीक है। बिलो आर द मेथड्स ऑफ मॉइस्ट हीट कुकिंग, ठीक है। देन क्या है, बॉइलिंग. इट इज़ मेथड्स इन विच वाटर इज बॉइल्ड अबव 100 डिग्री सेल्सियस. सेवरल फूड्स आर कुक्ड बाई दिस मेथड्स, एग्जाम्पल राइस, दाल एंड पोटैटोज एट्सेट्रा. ओके, सो बॉइलिंग क्या है, वी ऑल नो व्हाट इज बॉइलिंग. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर क्या हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द मेथड ऑफ बॉइलिंग. ओके, water is boiled above 100 degree Celsius. Then several foods are cooked by this method. Example, we all know rice, dal, potato. Okay. Then next is simmering. Simmering is a method of cooking in which food is cooked below the boiling point, that is about 85 degrees Celsius of temperature. This method takes longer to cook food. Okay. Simmering. What is simmering? Simmering is the method of cooking in which food is cooked below the boiling point. Means what is boiling point? 100 degrees Celsius. So in this method we will cook the food below the boiling temperature. And what is that temperature? 85 degrees Celsius of temperature. Okay. Then this methods take longer to cook food. Okay. It will take too much time to cook. Then pressure cooking. It is a method of cooking food by steam under pressure. In this, food is cooked above boiling temperature of 100 degrees Celsius. During pressure cooking, heat generated is not allowed to escape. Pressure cooking, we all know about the pressure cooker. So it is a method of cooking food by steam under pressure. Okay. फिर इन दिस फूड इज कुक्ड अबव बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस. क्या बोल रहे हैं, स्टीम से हम इसमें फूड कुक करते हैं लेकिन अंडर प्रेशर, मतलब प्रेशर के अंडर रह के वो स्टीम जो है वो क्या करता है, फूड को पकाता है, ठीक है. देन इन दिस फूड इज कुक्ड अबव बॉइलिंग टेम्परेचर, मतलब अबव द 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विल यूज इन दिस मैथड. ओके. देन ड्यूरिंग प्रेशर कुकिंग हीट जनरेटेड इज नॉट अलाउड टू एस्केप. मतलब जब हम प्रेशर कुकर में जैसे दाल बनाते हैं तो क्या होता है, पूरी तरफ से प्रेशर हो जाता है, वो बॉईल होके क्या होता है, वो कुक होने लगता है. लेकिन क्या है, प्रेशर उसके बाहर आता है क्या, नहीं,
एक सिर्फ टाइम पे आता है, कब? जब वो सीटी के थ्रू क्या होता है, बाहर आता है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे वो अलाउ करता है, उसके बाद वो आता है ना। तो इस मेथड में क्या होता है, जो कुकिंग हीट है ना, जो हीट जनरेट हो रहा है वो क्या होता है, बाहर आने के लिए अलाउड नहीं होता है, ठीक है, नॉट अलाउड टू एस्केप, मतलब वो भाग नहीं सकता। ओके, देन स्टीमिंग, दिस इज द मेथड ऑफ कुकिंग इन विच फूड डज नॉट कम इन direct contact with food. The steam is generated by boiling water in pan and another pan is placed in water in which food to be cooked is kept. Okay. Best example of steaming is idli. We all know how to cook idli. ठीक है, क्या होता है, पहले पैन में पानी रखा होता है, पानी के ऊपर उसके अलग अलग जो सांचे होते हैं वो क्या होता है, रखा होता है, उसके ऊपर इडली जो है वो स्टीम के थ्रू पकते रहता है, वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टीमिंग। देन पोचिंग, पोचिंग इज method in which food is cooked in small amount of water just below the boiling temperature, example egg, fish and fruits etc. ओके, पोचिंग क्या है, जो हम बहुत ही कम पानी में, है ना, बहुत ही कम वाटर का यूज़ करके क्या करते हैं, उसको पकाते हैं, और जस्ट बिलो द बॉइलिंग टेम्परेचर, जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उससे जस्ट थोड़ा सा ही कम में पकाते हैं, और पूरी तरह से मतलब वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में वो कुक हो जाता है। एग्जाम्पल वी ऑल नो एग, फिश एंड फ्रूट्स। Then stewing. In this method of cooking, comparatively smaller amount of liquid is used and food is cooked for longer time at low temperature. Food is covered half with liquid and as soon it reaches boiling point, the heat is reduced for longer cooking. Okay, stewing क्या है, इस मेथड में क्या हो रहा है, कुकिंग कंपेरेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ लिक्विड, थोड़े अमाउंट का क्या होता है, लिक्विड चाहिए होता है, और उस लिक्विड को क्या करते हैं, लिक्विड इज यूज्ड एंड फूड इज कुक्ड फॉर लॉन्गर टाइम, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। क्या करते हैं, लिक्विड जैसे कि क्या हो सकता है, ऑयल, ठीक है, हम थोड़ा अमाउंट में ऑयल ले लिए, उसमें जो भी फूड कंटेंट है वो डाल दिए, और क्या किए, हीट को क्या कर दिए, कम कर दिए, यानी कि लो टेम्परेचर में बहुत लंबे समय तक के लिए उसको पकाते रहते हैं, वो क्या कहलाएगा, स्टीविंग, ठीक है। फूड इज कवर्ड हाफ विथ लिक्विड एंड एज सुन इट रीचेज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है, जो लिक्विड है उसका वो क्या होगा, फूड के हाफ को कवर करेगा, ठीक है, पूरी तरह से वो ऑयल में डूबा नहीं होता है, बट क्या होता है, हाफ को कवर करता है, इतना ऑयल उसमें डाल के रखते हैं, और जल्दी वो क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट में, मतलब टेम्परेचर कम होता है लेकिन स्टिल वो क्या होता है, इंक्रीज होते 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 लॉन्गर टाइम में पकने की वजह से क्या होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट में पहुंच जाता है। देन द हीट इज रेड्यूस्ड फॉर लॉन्गर कुकिंग। ओके, बहुत लंबे समय के लिए पकाने के लिए उसको क्या करेंगे, हीट को फिर रेड्यूस करते हैं। देन ब्लांचिंग, ब्लांचिंग इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर। द एम ऑफ दिस मेथड इज टू इनएक्टिवेट द एंजाइम and to remove peel easily. Then the food is dipped in cold water. This method is used generally for tomatoes. ठीक है, क्या करते हैं, टमाटर को पील आउट करने के लिए क्या करते हैं, पील ऑफ करने के लिए उसको हॉट वाटर में डाल देते हैं। पहले क्या किए, बॉइलिंग वाटर लिए, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में उसको डिप कर दिए, डिप करने के बाद उसको वापस से कोल्ड वाटर में डाल दिए। उससे क्या होता है, जो टोमेटो है वो हाफ जैसे स्टीम टाइप का हो जाता है और ईजिली पिल ऑफ हो जाता है, ठीक है, दैट इज व्हाट ब्लांचिंग। Then dry heat methods. Dry heat methods are defined as those methods of cooking which do not employ water or moisture food to be cooked. The various type of dry heat cooking methods are explained below. Okay, we all know what is dry heat. Okay, then roasting. In this method, little oil is used for coating the food with fat. The food is brought into direct contact with heat sources and continuously stirred until fully roasted. Okay, we all know about the roasting. What is roasting? थोड़ा सा ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, सिर्फ कोटिंग के लिए, और फिर क्या करते हैं, उसको
पूरी तरह से क्या करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं हीट सोर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाके उसको क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उसको रोस्ट करते हैं, ठीक है। सो वी ऑल नो अबाउट द रोस्टेड चिकन, ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ओके। देन एग्जाम्पल सी, तंदूरी चिकन, fish tikka are cooked by this methods. Then grilling. In grilling, food is placed on metal grill directly over the sources of heat. This method is used for tender cuts of meat, poultry or fish. It makes the food crispy and brown. Okay. So what is grilling? In grilling, food is placed on metal grill. Okay. I think we all know what is grilling, right? बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू, ग्रिलिंग में क्या करते हैं, एक मतलब मेटल की रॉड होती है ना, उस पर क्या करते हैं, डायरेक्ट उसके ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और हीट सोर्स क्या होता है, उसके नीचे होता है, हीट सोर्स के ऊपर उसको डायरेक्ट मेटल के ऊपर क्या करते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर टेंडर कट्स ऑफ मीट, पोल्ट्री और फिश। क्या करते हैं, देखिए हो, चिकन को क्या करते हैं, वो पूरी तरह से अपने शेप में रहता है और उसको वैसे ही साइज में क्या करते हैं, उसको एक मेटल में लेके उसको डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में ला देते हैं, ओके। आई डोंट नो दैट नेम, ओके। देन पोल्ट्री और फिश को देखो, मैक्सिमम फिश को इंडिया में बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा होता है कि फिश को डायरेक्ट एक मेटल से बस प्लेस कर देते हैं और डायरेक्ट हीट में पका के डायरेक्ट खाते हैं, है ना। तो ये बहुत कम होता है फिश वाला, चिकन वाला लेकिन होता है इंडिया में, ओके। देन it makes the food crispy and brown. Then baking, toasting, okay, next is toasting. Toasting is similar to grilling, but this term is used when bread is used, okay. We all know toasting, जो bread होता है उसको ब्राउन करना या फिर उसको थोड़ा सा हीट में पकाना क्या है, टोस्टिंग है, ओके। देन baking, it employs the principle of hot air circulating around the food placed in closed chamber like oven. The heat action works in combination with steam generated from food. Baked food are crisp and brown from outside but soft and spongy from inside. Okay, ओवन में पकाते हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, केक, ठीक है। ओवन में पकाते हैं केक तो क्या होता है, वो अंदर जो है वो सॉफ्ट होता है बट आउटर साइड क्या हो जाता है, उसके ब्राउन हो जाता है। और उसमें जो मटेरियल हम जो मिल्क वगैरह यूज करते हैं उसका क्या होता है, उसका भी तो स्टीम प्रोड्यूस होता है ना, उससे वो पकता है, ठीक है। तो आउटर साइड ब्राउन, इनसाइड जो है वो स्पंजी और सॉफ्ट होता है, ओके। सो दिस इज व्हाट बेकिंग। एग्जाम्पल बिस्किट्स, cookies and cakes. Then other methods and effect we will see in the next class, okay. Hope you will like it and you will understand this. Thank you so much.